धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अर्थ नहीं है तो व्यर्थ हो जाता है जीवन। और जिनका जीवन व्यर्थ हो गया है वो सामर्थ्यशाली नहीं रहते हैं, उनका जीवन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो अनर्थ तक पहुंच जाता है, अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए अर्थ होना चाहिए। अर्थ जिनके पास है लोग उन्हीं के मीत, अर्थ जिनके पास है उन्हीं को सामर्थ्य मिलती है, उन्हीं को सामर्थ्य शक्ति मिलती है। और जिनके पास अर्थ नहीं है उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो इस जीवन व्यर्थ को आप संभाल लीजिए, कुबेर भगवान को अपने घर पे आने दीजिए। आज तक अधूरापन यही है कि कुबेर भगवान को स्थान नहीं दिया, अनेकों देवी देवताओं को तुमने स्थान दे दिया है। कुबेर भगवान को स्थान दीजिए जिससे कि तुम्हारे घर में पुष्टता आए, अर्थात धन के मार्ग खुले। वृंदावन की पावन भूमि में बाबा कर्मयोगी जी ने कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और फिर अपनी तपस्या का सुफल वो भक्तों में वितरित करने लगे। कष्ट और अभाव में जिंदगी गुजारने वाले लाखों लोग बाबा की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। धन के अभाव से त्रस्त अनगिनत लोग आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं? क्या आप भी गरीबी से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? देर न करें, तुरंत संपर्क करें। यदि आपको धन चाहिए तो बाबा कर्मयोगी जी से मिलें। वो आपको बताएंगे कि श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न कर कैसे आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन के सभी दुखों का हल है धन। धन प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना। और कुबेर भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी से संपर्क। देर न करें, तुरंत फोन करें। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, अर्थात जुड़ जाइए। एक स्वाभाविक बात है, जो मिलता है ये प्रकृति स्वयं उसे या तो छीन लेती है या तुम त्याग देते हो। ये स्वाभाविक गौणिकता है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जो त्याग की चर्चाएं चलती हैं वो चर्चाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है। चर्चाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात ये सिद्ध हो जाता है कि जो मिला है वो तो स्वतः छूट जाएगा। तुमने जीवन पाया है तो जीवन तो तुम्हारा जाएगा। आप लोग सदैव अमर नहीं रह सकते, सदैव तुम्हारी ये देह सुरक्षित नहीं रह सकती। जो तुम्हें मिली है ये छूट जाएगी तुमसे एक दिन। घर, मकान, आय, पत्नी, पुत्र, ये संबंध भी तुमसे जुड़े हैं, अर्थात तुम्हें मिले हैं, वो एक दिन छूट जाएंगे। अर्थात छूटने का मार्ग ही वैराग्य का है। अर्थात वैराग्य में थोड़ा सा यह त्याग में बात आती है, स्वयं छोड़ देना या जबरदस्ती से छीन लेना, फर्क केवल इतना ही है। तो त्याग की ओर हम चलेंगे, परंतु पहले पाने की ओर चले। अर्थात हम लोग एक दिन वानप्रस्थ लेंगे, वानप्रस्थ वही लेते हैं, अर्थात संन्यास वही लेते हैं जो घर गृहस्थी वाले होते हैं, जिन्होंने घर गृहस्थी में प्रवेश किया है, जिनके पास पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, संपदा है। वही आप लोग वैराग्य की ओर चलेंगे, अर्थात वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, त्याग की ओर चलेंगे। जिनका शादी हुआ ही नहीं है, विवाह हुआ ही नहीं है, बच्चे जिनके पास है ही नहीं, उनसे कहे कि घर गृहस्थी छोड़ दो, घर गृहस्थी तो पहले ही छूटी है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके पास है क्या फिर? धन चाहने वाले ध्यान दें, श्री कुबेर भगवान के अलावा आपको धन देने के लिए भगवान ने और कोई देवता नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं सिद्ध यंत्र निःशुल्क प्राप्त करें। संत महात्माओं ने जो प्रवचन किए हैं वो वैराग्य से योग का मार्ग अपनाया है, अर्थात त्याग से परमात्मा को पाने का मार्ग लिया है। अच्छा, तो मेरे पास में थोड़ा सा भेद है कि मैं पाने से योग की ओर जाना चाहता हूं, वो त्याग से योग की ओर जाने के प्रयत्न किया है। योग की ओर का जो प्रयत्न किया है उसे वर्षों बीत गए हैं। सतयुग में भी यही प्रवचन चलते थे, त्रेता में भी यही प्रवचन चले हैं, द्वापर में भी चले और कलयुग के अंत अब अवस्था तक अर्थात 5500 साल बीत गए हैं, फिर भी वही
वही विचारधारा हमारी चल रही है। समय बदलता रहा, युग बदलता रहा, परंतु हमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो वो नहीं बदल पाया, वही त्याग से ही प्रारंभ रहा। मेरा मार्ग है केवल इतना कि पहले प्राप्त कर लीजिए, पहले भूख को मिटा लीजिए। भोजन तो आप त्याग देंगे तुम, जब तक भूख ना मिटेगी, जब तक तुम्हें भोजन ना मिलेगा, तब तक तुम्हारी चाह बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, चाहे तुमने कितना भी दृढ़ता क्यों ना कर ली हो, परंतु एक दिन तुम भोजन कर ही लोगे। क्यों? जब भूख है तुम्हारे हृदय में, परंतु भूख से तुम निवृत्त हो गए हो, अर्थात तुम्हारे उदर में भूख है ही नहीं, तुम्हें भोजन से स्वतः वैराग्य हो जाएगा, अर्थात अरुचि हो जाएगी। मेरा कहने का आधार संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ, जितने भी, एक भौतिक पदार्थ ऐसा बता दीजिए जिससे अरुचि ना हो। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करने के बाद अरुचि हो जाती है, तब वैराग्य हो जाता है। चाहे स्त्री पुरुष का संग है, चाहे भोज्य पदार्थों का संग है, चाहे भौतिकता के किसी भी सुख सुविधा का संग है, उससे तुम्हारी अरुचि हो जाएगी। मानिए एसी अच्छी बात है, एसी में बैठना, पर हर समय नहीं बैठ सकते, अर्थात थोड़ी देर के बाद तुम्हें ऐसा ठंड लगेगी तो बंद कर देंगे कि हमें अब इससे अरुचि है। मेरा कहने का आधार यही है कि संसार जब प्राप्त होता है तो वो स्वतः ही परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तन चाहता है। तो वैराग्य की तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा केवल एक ही बात की है कि आप लोग प्राप्त करने की करें। जितनी भी बातें प्राप्त कर लें, त्याग तो स्वतः प्राप्त है। तुमने भोजन किया है तो मल तुम्हें त्यागने के लिए प्रयत्न नहीं करना, वो स्वतः त्यागने की अवस्था में आ जाएगा। यही स्थिति है कि संसार के भोग जितने भी प्राप्त होते हैं, कुछ समय के बाद वो मल ही बन जाते हैं, अर्थात उनसे अरुचि हो जाती है। यही त्याग की स्थिति है। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो अब मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, अर्थात जुड़ जाइए। प्रिय दर्शकों, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है परम आदरणीय बाबा कर्मयोगी जी के पास। वो इस कलयुग के प्रखर वक्ता हैं, सुख की खोज के अनुसंधान करता है। आपने प्राचीन ग्रंथों का साल दर साल गहराई से अध्ययन किया, हर धर्म के गूढ़तम छिपे हुए रहस्यों को जाना, भक्ति और ज्ञान का, पुराणों और शास्त्रों का, ऋषि मुनियों के दिव्य उपदेशों का गहराई से अनुभव किया। सांसारिक और आध्यात्मिक, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों का सामंजस्य बिठाने की अथक कोशिश की आपने। जब आपने देखा कि आज का भटका हुआ इंसान न तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर पा रहा है और न ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर पा रहा है, तो मन में यही व्यथा लिए परम वंदनीय बाबा कर्मयोगी जी अपने इष्ट हनुमान जी की घोर उपासना करने लगे। कलयुग के जागृत देव अजर अमर हनुमान जी महाराज बाबा कर्मयोगी जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और बाबा कर्मयोगी जी की राह आसान हो गई, उनकी सुख की खोज पूर्ण हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मार्ग केवल लोभ मात्र का नहीं है, मेरा मार्ग योग का भी है, अर्थात योग की ओर भी लेकर के मैं चलूंगा। परंतु पहले अभी संसार को पा लीजिए, अभी तो बिटिया की शादी करनी है, अभी तो संसार में तुम्हारा अपमान हो रहा है, निरंतर अपमान हो रहा है, उस पीड़ा में तुम जी रहे हो। बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो, स्वयं भोजन नहीं कर पाते हो, स्वयं छत्र छाया नहीं है तुम्हारे पास, स्वयं मकान दुकान नहीं है तुम्हारे पास, कोई व्यवसाय नहीं है, और जहां भी जाते हो वहां अपमान होता है। और एक बात बताएं तुम्हें, संसार में धन से बड़ा महत्वपूर्ण कोई भी अंग नहीं है। धन तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास मान भी है, सम्मान भी है, तुम ही बड़े हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही राजा हो, तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही ध्यानी हो, तुम ही शक्तिशाली हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। और धन नहीं है तो शक्तिशाली होते हुए भी तुम पंगु हो, सामर्थ्यवान होते हुए भी तुम नपुंसक मात्र होकर के रह जाते हैं, जैसे अर्जुन रह गए। धन छिनने के बाद अर्जुन की सामर्थ्य भी कमजोर हो गई, गांडीवधारी अर्जुन नपुंसक बन के रह जाते हैं। जब धन छिन जाता है युधिष्ठिर महाराज का, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम भी पंगु हो जाता है, सामने पत्नी का अपमान हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल पाए, अर्थात अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए। जो अकेले ही बल से पूरे महाभारत के युद्ध को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले गदाधर भीम आज मूक हो गए, क्योंकि अर्थ नहीं है। मैं उस अवस्था को बताना चाहता हूं, आप योग करना, मैं ये नहीं कहता योग के खिलाफ हूं,
परमात्मा को पाने का हमारा स्वधर्म है, परंतु प्रकृति को भी पाने का धर्म है। यदि प्रकृति पाने का धर्म ना होता तो पांडव लोग पहले ही आत्महत्या कर लेते। जब वनवास में रहे उन्होंने पीड़ा सही, भीख मांगी, दर दर की ठोकर खाई, दूसरों की चाटुकारी की, अतः विराट नगर में जाकर के नौकरी करते हैं, अतः मजदूरी करते, टहल करते हैं, परंतु आत्महत्या नहीं की उन्होंने। और आप लोग जब महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्थात धन संपदा प्राप्त करने के बाद, ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद, उसी संपदा को लोस्ट की भांत अर्थात मिट्टी के ढेले के समान हस्तिनापुर को छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में समा जाते हैं। हमारे वित्त मंत्री अर्थात देवता आध्यात्मिक क्षेत्र के जो वित्त मंत्री हैं वो कुबेर भगवान हैं, उनको नहीं बैठा जा सकता है। जब तुम्हें धन की आवश्यकता है, तुम्हें घर गृहस्थी चलानी है, संसार चलाना है, संसार की अवस्थाओं को प्राप्त करना है, भौतिकता को प्राप्त करना है, तो तुम्हें कुबेर भगवान की शरण में जाना होगा। आज तक तुम इसी प्रकार से चलते रहे हो, बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। आज तक क्यों नहीं इस रहस्य को समझ पाए कि हमें धन चाहिए तो इससे लेंगे, हमें जल चाहिए तो इससे लेंगे। आज भी आप कुआं खोजते हो, आज नल लगाते हो, बोरिंग करते हो, संवर डालते हो, कोई भी काम करते हो तो वरुण देवता की उपासना की जाती है। उनके अलावा किसी देवता की क्यों नहीं उपासना करते आप लोग? ये स्वाभाविक है। रसोई घर में यदि गृहिणी भोजन बनाती है तो अन्नपूर्णा मां की ही क्यों उपासना करती है वो? आंखों को ये तेज चाहिए, ज्योति चाहिए, देखने की शक्ति चाहिए तो सूर्य भगवान से ही ये प्राप्त क्यों है, और किसी से क्यों नहीं ले लेते? आपको जीवन पाने के लिए आपका सांस चाहिए, अर्थात ये जीवन चलाना है। वायु का जब प्रयोग करते हैं तो वायु देवता से ही मांगते हैं, आप पृथ्वी से नहीं मांगते, अन्य देवताओं से नहीं मांगते। जिसकी जो गौणिकता है उसी से प्राप्त होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं बताया गया आज तक कि धन चाहिए तो कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान की गौणिकता को छुपाए रखा गया। इसके कई रहस्य हो सकते हैं, कई गौणिकता हो सकती है, क्योंकि देवताओं की जितनी भी बात होती है वो लोभ या काम से सनी हुई होती है, संसार की भौतिकता से होती है। परंतु धर्मगुरुओं को तो एक ही बात रटा दी गई है, या स्वयं रट ली है कि तुम्हें केवल वैराग की ही चर्चा करनी है, त्याग की ही चर्चा करनी है, तुम्हें और कोई चर्चा नहीं करनी। चाहे तुम्हारे स्वयं के हृदय में चाहे लोभ रहा हो, परंतु त्याग की वाणी बोलनी है तुम्हें। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, अर्थात जुड़ जाइए। धन चाहने वाले ध्यान दें, श्री कुबेर भगवान के अलावा आपको धन देने के लिए भगवान ने और कोई देवता नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं सिद्ध यंत्र निःशुल्क प्राप्त करें। जो त्याग की बात करता है उसके पास अरबों की संपत्ति है, या रोजाना बटोरता है, पैसा ही पैसा चाहता है वो। और हम लोगों ने भी वही रट लिया है कि हमसे कोई कह दे कि लोभी है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमसे कोई कह दे कि कामी है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कोई कह दे तुम क्रोधी है तो लड़ने को तैयार हो जाते हो। बस मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में लोभ है, गर्गिस्ती चलाते हो, संसार चलाते हो, भोजन करते हो, वस्त्र धारण करते हो, आवास तुम्हें चाहिए, तुम्हें ये सुख सुविधाएं चाहिए, संसार की भौतिकता चाहिए, तो लोभी तो तुम्हें होना पड़ेगा। वैसे बिटिया ने इशारा किया है कि लोभ दुख देता है। मैं दर्शकों को यह भी बात बताना चाहता हूं कि लोभ दुख नहीं देता है, लोभ शांति देता है, सुख देता है। यदि लोभ दुख देता या धन दुख देखता तो द्वारका बसा करके कृष्ण भगवान ना बैठते, भगवान राम भी अयोध्या के चक्रवर्ती राजा ना होते। कि जब देवताओं से तुम्हें काम है तो वो देवताओं से काम करेंगे, क्योंकि वही जल्दी से तुम्हारे पास आ सकते हैं और वही तुम्हारी बात सुन सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए केवल योग मार्ग है, अर्थात परमात्मा को जो पाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान का जो चिंतन करते हैं, उनका आत्म कल्याण का मार्ग है, आत्मा की श्रेष्ठता का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। मेरा जो चर्चा है वो भौतिकता की अर्थात सुख की चर्चा है।
सुख चाहिए तो वो देवताओं से मिलेगा, अर्थात देह का संबंध है, देह के साथ उसकी गौणिकता है। इसी रहस्य को आप लोग समझ लीजिए, और इस रहस्य को ना समझ पाएंगे तो यही तुम्हारा अधूरापन है। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। आप संसार को ना पा सके, इस लोक को ना पा सके, भोगों को ना प्राप्त कर सके, तो योग को तुम कैसे प्राप्त कर लोगे? जब साधारण चीज ना मिली तुम्हें, साधारण वस्तु तुम प्राप्त ना कर सके, साधारण देवताओं को प्राप्त ना कर सके, परमात्मा को तुम कैसे पालोगे? परमात्मा को वही पा सकता है जो संसार को पा लेता है, संसार की गौणिकता को समझ लेता है, प्रकृति को समझ ले, लक्ष्मी माँ को समझ ले। मेरा कहने का लक्ष्मी माँ को पाले, पहले माँ को पा लीजिए फिर पिता को पालेंगे। अतः लक्ष्मी माँ को पाले, इस प्रकृति को पाले, इस दुनिया को पाले, संसार को पाले, इस भौतिकता को पाले, फिर नारायण को भी हम पालेंगे। यदि लक्ष्मी माँ को ना प्राप्त कर पाए तो नारायण भगवान भी ना मिलेंगे। जैसे राधा जी की प्राप्ति ना कर पाए तो तुम्हें कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे, सीता जी की प्राप्ति ना कर पाए, हनुमान जी की प्राप्ति ना कर पाए, भक्ति की प्राप्ति ना कर पाए तो भगवान की भी ना कर सकेंगे। जो योग को चाहने वाले हैं, मोक्ष चाहने वाले हैं, वो इस रहस्य को समझ जाइए। जब तक तुम भक्त को ना पाएंगे, जब तक तुम एक सच्चे संत को ना पाएंगे, जब तक प्रकृति में राधा के स्वरूप को ना पाएंगे, अर्थात सीता जी के स्वरूप को ना पाएंगे, लक्ष्मी माँ के स्वरूप को ना पाएंगे, तब तक तुम शांति अर्थात मोक्ष ना पा सकेंगे, अर्थात परमात्मा ना पा सकेंगे। श्री कुबेर भगवान ही केवल एकमात्र धन के देवता हैं। धन के स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष श्री कुबेर भगवान ही हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा बाबा ने श्री कुबेर भगवान को ही ये अधिकार दिया है। जैसे सूर्य भगवान को तेज, वायु देवता को वायु अर्थात हवा, वरुण देवता को जल और अग्नि देवता को अग्नि, इसी तरह श्री कुबेर भगवान को धन अर्थात निधियों का स्वामी बनाया है। ये समस्त देवी देवतागण एक दूसरे का कार्य नहीं संभाल पाते। ये शरीर तुम्हें मिला है, साधन मिला है, सवारी मिली है, जिसके द्वारा तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और इसे प्राप्त करके भी जो नहीं प्राप्त करता वो अधूरा है। परमात्मा को प्राप्त करना अनिवार्य है, परंतु कब? जब संसार को पालेंगे, अर्थात देह को पालेंगे, इस शरीर को प्राप्त कर लेंगे, इस भौतिकता को प्राप्त कर लेंगे, तब वो मार्ग की ओर चलेंगे। धन तुम्हारे पास है तो धर्म भी तुम्हारे पास है, धन नहीं है तो धर्म नहीं है। हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। हिमालय से नदियां बहती हैं, ऐसे ही धन से धर्म बहता है। और रेत के जहां पर पर्वत होते, ब्रजवासी नीर बहाता है। जहां रूखापन है, जहां बालू मात्र है, जहां जल की बूंद नहीं है, कोई बूंद उत्पन्न भी हो गई तो तत्काल सोख ली गई। यदि आपको धन चाहिए तो बाबा कर्मयोगी जी से मिले। वो आपको बताएंगे कि श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न कर कैसे आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन के सभी दुखों का हल है धन। धन प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना। और कुबेर भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी से संपर्क। देर न करें, तुरंत फोन करें। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी पूरी होंगी। जो प्रवचन चल रहा है वो यही विशेष करके रहस्य है कि आज तक आप लोग केवल एक ही बागडोर पर चलते रहे, एक पगडंडी पर चलते रहे, जो वर्षों पुरानी हो गई है, जो जर्जर हो गई है, टूट चुकी है, कि इन विषयों को खत्म कर दीजिए, विषयों को खत्म कर दीजिए। जो संत हुआ है या भक्त हुआ है, जो भी हुआ है, और मैं तो ये कह रहा हूँ घर गृहस्थी वाले भी, जिन्हें रोजाना जिस वस्तु से कार्य है, जिस एक कहावत आती है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिन विषयों से तुम्हारा रोज पाले पड़ता है, रोजाना काम तुम्हें चाहिए, रोजाना तुम्हें लोभ चाहिए, रोजाना तुम्हें क्रोध चाहिए, ये विषय रोजाना तुम उपयोग कर रहे हो, इनके बगैर नहीं जी पा रहे हो और इनकी तुम बुराई करते हो। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं,
अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। इस संसार में एक पिता ये ऐसा होता है कि जब पुत्र का सम्मान होता है तो पिता गदगद हो जाता है, खुशहाल होता है। हर पिता चाहता है मेरी संतति का सम्मान हो, मान हो, आदर हो। क्या तुम नहीं चाहते कि आने वाला युग हमारी संतति धनवान हो, हमारी सम्मान वाली हो, हमारी आदर वाली हो? क्या हम जैसे कर्जा मांगते रहे हैं, भीख मांगते रहे हैं, टूटते रहे हैं, लाचारी के कारण हम टहल करते रहे, ऐसी हमारी संतान भी टहल करे? वो भी भीख मांगे, वो भी चौराहे पर अपमानित हो, जहां मजदूरी करे वहां भी अपमानित हो? ऐसा कोई पिता ना होगा। यदि ऐसे पिता है तो वो संपर्क करे ही नहीं। उनके लिए कुबेर भगवान भी कुछ ना देंगे और मैं भी देना नहीं चाहूंगा। केवल मेरे पास उन्हीं के लिए रास्ता है जिनके हृदय में प्रेम है, इस प्रकृति को चाहने का, प्रकृति से जुड़ने का, इस संसार से जुड़ने का। तुम्हारी पत्नी की आंखों में बहुत समय से आंसू आ रहे हैं, उन आंसुओं को अब सूखने दीजिए, उन आंसुओं को पोंछ दीजिए। वो भी चाहती है कि समाज में मेरा सम्मान हो, पड़ोसन जब खुशहाल है तो मैं भी खुशहाल रहूं। कौन सी ऐसी पत्नी है वो यही चाहती हो मेरे पति का कल्याण ना हो, अर्थात उसे अच्छा मार्ग ना मिले, या धन ना मिले, या नौकरी ना मिले? मैं तो ये कहना चाहता हूं, तुम अपने लिए नहीं जीते तो कोई बात नहीं, परंतु पत्नी के लिए तुम्हें जीना होगा, पुत्रों के लिए तुम्हें जीना होगा, अर्थात ये संसार भी अपनाना होगा। वैराग्य तुम्हारे पास आ जाएगा। उन सुविधाओं को आने दीजिए, उस अवस्था को आने दीजिए। पत्नी बहुत समय से दुखी है बेचारी, कर्जा मांगते मांगते तुम्हारी उदर की पूर्ति ना जाने कैसे कैसे करती है। वो भी चाहती है कि मेरी रसोई में सभी चीजें हो तो अच्छे अच्छे व्यंजन में बना करके अपने पति की सेवा करूं, बच्चों को भी मैं अच्छा प्रकार से खिलाऊं। धन चाहिए तो हमसे मिल लीजिए, और वैराग्य चाहिए तो कई संत हैं, कई लोग हैं जो वैराग्य की चर्चाएं करते हैं और निरंतर वैराग्य देते रहते हैं। आप ले लेंगे उनसे वैराग्य मिलेगा ये नहीं जानता, परंतु मेरे साथ जुड़ेंगे तुम्हें संसार अवश्य मिलेगा, अर्थात तुम्हें धन मिलेगा, शांति का मार्ग मिलेगा, तुम्हारी पत्नी बच्चे खुशहाल रहेंगे, तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं तुमसे केवल यही बात कहना चाहता हूं बार बार कि कुबेर भगवान के अलावा धन का कोई मार्ग नहीं। संसार का मार्ग चाहिए, भौतिकता का मार्ग चाहिए, धन का मार्ग चाहिए। धन चाहिए तो कुबेर भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार के सामने तुम्हारे साथ कोई भी आज तक संत ना जुड़ा होगा, ना महात्मा जुड़ा होगा जिसने ये बात कह दी हो। क्यों कि वे अपने को ये कह चुके हैं, दादा भीष्म ने कह दिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो इसलिए अब अंबा से विवाह कर कैसे ले। ऐसे इन संतों ने भी प्रण कर लिया है, इन वक्ताओं ने प्रण कर लिया है कि हम काम रहते हैं, हम लोभ रहते हैं, हम क्रोध रहते हैं, हम मोह रहते हैं, हम विषय रहते हैं। अब कैसे कहे तुमसे कि मैं विषयी हो गया हूं। परंतु दर्शकों, मैं अवश्य तुमसे सत्य कहना चाहूंगा, जो सत्य मेरे हृदय में छुपा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, गुरु से आशीर्वाद भी प्राप्त किया, परंतु मैं निष्फल हो गया। चाहे मेरा अपराध रहा हो, चाहे गुरु की शायद प्रेरणा कमजोर रह गई हो, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई, जो मुझसे काम दूर ना हुआ। मेरे हृदय में काम रहा, मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं कमजोर हो गया, मैं हार गया। मेरे हृदय में लोभ है, मैंने प्रयत्न किया, मैं हार गया। मेरे हृदय में क्रोध है, मैंने प्रयत्न किया, मैं हार गया। मैं तो हारा हुआ हूं। यदि तुमने काम को जीत लिया है तो मुझसे संबंध जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप लोभ विजयी हो गए हैं तो मुझसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में लोभ है तो हम तुम दोनों सखा हैं, अर्थात भाई हैं, हम तुम सब मिलने वाले हैं। मेरा साथ तुम दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम में तुम में मित्रता हो जाएगी, और मित्रता में कभी छुपाव नहीं होता। यही एक श्रेष्ठता है, यही परमात्मा का एक स्वरूप है। वृंदावन की पावन भूमि में बाबा कर्मयोगी जी ने कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, और फिर अपनी तपस्या का सुफल वो भक्तों में वितरित करने लगे। कष्ट और अभाव में जिंदगी गुजारने वाले लाखों लोग बाबा की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। धन के अभाव से त्रस्त अनगिनत लोग आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं? क्या आप भी गरीबी से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? देर न करें, तुरंत संपर्क करें। यदि आपको धन चाहिए तो बाबा कर्मयोगी जी से मिलें।
वो आपको बताएंगे कि श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न कर कैसे आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन के सभी दुखों का हल है धन। धन प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना। और कुबेर भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी से संपर्क। देर न करें, तुरंत फोन करें। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, साथ जुड़ जाइए। प्रिय दर्शकों, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है परम आदरणीय बाबा कर्मयोगी जी के पास। वो इस कलयुग के प्रखर वक्ता हैं, सुख की खोज के अनुसंधान करता है। आपने प्राचीन ग्रंथों का साल दर साल गहराई से अध्ययन किया, हर धर्म के गूढ़तम छिपे हुए रहस्यों को जाना, भक्ति और ज्ञान का, पुराणों और शास्त्रों का, ऋषि मुनियों के दिव्य उपदेशों का गहराई से अनुभव किया। सांसारिक और आध्यात्मिक, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों का सामंजस्य बिठाने की अथक कोशिश की आपने। जब आपने देखा कि आज का भटका हुआ इंसान न तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर पा रहा है और न ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर पा रहा है, तो मन में यही व्यथा लिए परम वंदनीय बाबा कर्मयोगी जी अपने इष्ट हनुमान जी की घोर उपासना करने लगे। कलयुग के जागृत देव अजर अमर हनुमान जी महाराज बाबा कर्मयोगी जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और बाबा कर्मयोगी जी की राह आसान हो गई, उनकी सुख की खोज पूर्ण हो गई। बैराग से राग को अपनाते रहे, मैं राग से बैराग की ओर लेके जाऊंगा, यही चक्र है। इसे को समझ लीजिए, इसको बार बार कहा जाता है, इसको गहराई से समझ ले कि आज तक आप लोग बैराग से राग में आते रहे, मैं राग से बैराग लेके जाऊंगा। कोई विशेष भेद नहीं है। हजारों साल से, अरबों साल से युग बीत गए, तब से लेकर के आज तक बैराग से आप लोग राग में आते रहे। हजारों प्रमाण हैं। आप संत होकर के गृहस्थी होते रहे, संत होकर के लोभी होते रहे, अर्थात त्यागी होकर लोभी होते रहे। शांत होने वाले अर्थात संयमी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कई लोग कामी होते रहे, अर्थात भोग भोगते देखे गए हैं। मेरा कहने का आधार है कि मैं तुम्हें भोग से योग की ओर लेके चलूंगा, तुम मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और धन चाहिए तो कुबेर भगवान के अलावा कोई मार्ग नहीं है, इसे आप लोग सहजता से समझ लीजिए। देना है केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, और कुछ देना ही नहीं है तुम्हें। सहजता से तुम्हें कुबेर भगवान प्राप्त है और इसका परिणाम तुम्हारे घर में धन आ जाएगा।